नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आज हम चर्चा करने वाले हैं महिला सुपरवाइजर भर्ती 2023 के बारे में। भाई बड़ी इंपॉर्टेंट भर्ती है राजस्थान के पर्सपेक्टिव से। तो भैया इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि भाई पद कितने होंगे, आयु क्या होगी, योग्यता क्या रहेगी, क्या ये सीईटी के अंतर्गत आएगी, क्या पुरुष जो है वो भी इस परीक्षा को दे सकते हैं, इन सभी के सभी सवालों के ऊपर अपन पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा करते हैं। देखते हैं साहब, सबसे पहले अगर हम इस एग्जाम की योग्यता के बारे में बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्नातक स्तर का ये इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ग्रेजुएशन लेवल का इंपॉर्टेंट एग्जाम है। और योग्यता के साथ साथ अगर स्नातक के अलावा बात करें, रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट के अंदर चीजें और ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। पर ऐसा लगता है कि RSCIT जो राजस्थान की सभी वैकेंसीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, RSCIT का जो कोर्स वो भी यहाँ पर योग्यता के तौर पर रहा जा सकता है। अब ये बात बिल्कुल ध्यान रख लो कि भाई जितने भी राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को RSCIT का जो कोर्स है वो करके रखना है, क्योंकि चाहे पटवारी हो चाहे RS हो, आपके लिए कोर्स जो है वो एलिजिबिलिटी का अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो RSCIT का कोर्स भी यहाँ पर हो सकता है कि भाई वो योग्यता के तौर पर देखा जाए। अब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जब आएगा तब पदों की संख्या भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। पर अगर एक आंकलन लगाया जाए, एक आइडिया लगाया जाए, तो यहां पर हम देख सकते हैं 400 प्लस, अब मान लो 400 से ज्यादा ही होंगे, 400 प्लस पदों के ऊपर जो है ये पूरी की पूरी भर्ती आएगी। तो आपको ध्यान रखना है साहब, बड़ी भर्ती है, तैयारी में आपको पूरी तरीके से लग जाना चाहिए। पर मैं ये कह रहा हूं कि साहब तैयारी में लग जाना चाहिए, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, तो क्या हो गया भाई, RSMSSB यानी अधीनस्थ बोर्ड ने जो है वो इस एग्जाम की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। तो जब परीक्षा तिथि जारी कर दी है तो अब आपको किसका इंतजार करो, आपको तो भैया तैयारी में लग जाना चाहिए। परीक्षा तिथि है इसकी 21 अक्टूबर 2023 को, यानी कुछ ही समय जो है इस एग्जाम के अंदर बचा है। तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का जो है वो पूरी तरीके से वेट करना छोड़ दो। अपने को ध्यान रखना है साहब, परीक्षा तिथि है 21 अक्टूबर 2023, तो तैयारी में पूरी तरीके से लग जाओ। अब साहब जब परीक्षा दे देंगे तो हमारा साहब सिलेक्शन भी हो जाएगा। सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर बात उठती है साहब वेतनमान कितना होगा, सैलरी कितनी होगी। तो इस पूरी की पूरी भर्ती को पे मैट्रिक्स लेवल 10 में यानी L10 में रखा गया है। और इसकी बेसिक सैलरी की बात की जाए तो 33,800 से लेकर 1,06,700 के ब्रैकेट में जो है वो ये इस पूरी की पूरी भर्ती को रखा गया है। अब सैलरी इतनी है तो इस एग्जाम को देने के लिए आयु कितनी है, भाई हम कितनी आयु से कितनी आयु तक जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के जितने भी लोग हैं वो इस भर्ती को जो है वो पूर्णतः दे सकते हैं, बढ़िया तौर पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आ जाता है साहब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जो भर्ती है क्या CET के अंदर लागू होगी, क्या इस भर्ती का एग्जाम देने के लिए CET जरूरी है? तो भैया इसके लिए मैं आपको 100% गारंटी के साथ देता हूं, भाई 100% गारंटी है क्या कि CET जो है वो यहां पर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CET जो है वो यहां पर लागू होगी और CET के अनुसार मतलब जो भर्ती आती है उसके 15 गुना लोगों को एग्जाम देने के लिए बुलाया जाता है। तो भाई CET यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो निश्चिंत रहो भाई, CET जिन्होंने भी विद्यार्थियों ने दिया है वो निश्चिंत होकर अब तैयारी में पूरी तरीके से डूब जाओ, क्योंकि आपको अच्छा मौका मिलेगा इतनी बड़ी भर्ती के लिए। एक और क्वेश्चन यहां पर उठता है कि साहब क्या पुरुष भी है परीक्षा दे सकते हैं, कि भाई महिला सुपरवाइजर का एग्जाम है, महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम है, तो क्या पुरुष जो है वो भी इसकी परीक्षा दे सकते हैं? तो हाँ भैया, यहां पर आप बिल्कुल क्लियर हो जाओ कि जितने भी पुरुष हैं वो भी इस एग्जाम के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। एक स्पेसिफिक कोटा आता है, उसके अनुसार जो है आप पूरी तरीके से यहां पर एलिजिबल हो। कई लोग तो भरते ही नहीं होंगे एग्जाम के साथ, महिला सुपरवाइजर का एग्जाम है तो भाई लड़के थोड़ी देते होंगे। तो अपने को ध्यान रखना है साहब, पुरुष जो है वो इस परीक्षा को पूर्णतः तौर पर दे सकते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, भाई एग्जाम आप देने जाओगे तो उससे पहले आपको परीक्षा पैटर्न पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए यार? क्योंकि जब तक आप परीक्षा पैटर्न को समझोगे नहीं, सिलेबस को देखोगे नहीं, तब तक आप तैयारी शुरू कैसे करोगे? तो अगर हम परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं तो यहां पर 3 घंटे का एग्जाम होगा, जिसके अंदर साहब 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 300 अंक जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ में इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी जरूर होगी। अब हम परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं तो मैंने इसके लिए आपके लिए एक विस्तृत सिलेबस तो पूरी तरीके से बताया हुआ है, लेकिन अगर हम बात करते हैं साहब परीक्षा पैटर्न में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर या कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है, तो भी देखो भाई ध्यान रखो, मैं आप लोगों को हमेशा एक बात क्लियर करता हूं कि अधीनस्थ बोर्ड हो या RPSC हो, अपन को सबकी कॉमन तैयारी करनी है। और जो भी अपना फेवरेट एग्जाम है भाई, जिसके लिए भी अपन ने लक्ष्य को साध रखा है, उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो भाई इसका जब आप सिलेबस देखोगे, इसका जब पाठ्यक्रम देखोगे, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि हमें यहां पर क्या पढ़ना पड़ता है साहब, इंडियन हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, राजस्थान हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है,
इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, अपन को राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है। अपने को इंडियन पॉलिटी पढ़नी पड़ती है, अपने को राजस्थान पॉलिटी पढ़नी पड़ती है। अपने को मैथ्स पढ़नी पड़ती है, रीजनिंग पढ़नी पड़ती है, कंप्यूटर पढ़ना पड़ता है, और साथ साथ में इंग्लिश और साथ साथ में हिंदी पढ़नी पड़ती है। तो भैया ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ये तो अपन ने सीईटी के अंदर भी पढ़े थे, ये तो अपन ने कोई अगर अन्य एग्जाम की तैयारी की हो राजस्थान के संदर्भ में तो उसके अंदर भी पढ़े थे। तो भाई कॉमन ही है ना तैयारी, तो फिर किस चीज का इंतजार। अब अपने को इंतजार नहीं करना, इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। अब अपने को लगना है साहब तैयारी के ऊपर। तो साहब अब प्रश्न उठ जाता है कि तैयारी कैसे करें साहब, क्योंकि आपने पूरी वैकेंसी तो बता दी, खुश भी करवा दिया, पर अब तैयारी कैसे करें। तो भाई राजस्थान एग्जाम मिशन ज्ञान पे इन सभी के सभी सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस आपके वहां पर प्लेलिस्ट के तौर पर बढ़िया तौर पर रखी हुई है, उनको बढ़िया तौर पर देखो, पहली चीज। दूसरी, समय समय पर आपके पास लाइव क्लासेस भी आती रहती है, जैसे आपके राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की लाइव क्लासेस कॉन्टिन्यूस तौर पे यहाँ पे चल रही है, तो उनको देखो। उसके अंदर क्वेश्चंस भी आते हैं, कंटेंट भी आते हैं, सारी की सारी चीजें होती हैं। अब प्रश्न उठता है कि साहब हमने ये सारी की सारी चीजें पढ़ ली, तो अब हमारा क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको महिला सुपरवाइजर भर्ती के जो प्रीवियस ईयर सवाल है और साथ साथ में जो अधीनस्थ बोर्ड यानी RSMSSB बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर सवाल है भैया 2018 से लेकर 23 तक इतनी सारी भर्तियां हुई हैं, उनका इतना ज्यादा बड़ा अपन देख सकते हैं साहब क्वेश्चन बैंक है। सिर्फ उनको बार बार अटेम्प्ट करना है और अपनी तैयारी को दिन ब दिन जो है वो धार देनी। तो भाई निश्चिंत रहकर अपनी तैयारी में लग जाओ। परीक्षा की तारीख आपके पास आ चुकी है, हमने आपको हथियार दे दिए साहब कि भाई इनको पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ये तरीका होना चाहिए, स्ट्रेटेजी बता दी है। तो अब निश्चिंत होकर पूरी तरीके से लग जाओ और 110% सिलेक्शन होगा। मोटिवेटेड रहो, 110% सारे के सारे विद्यार्थियों की जीत होगी। आशा करता हूं आपको इस सेशन अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के इस परिवार के साथ बने रहें। थैंक यू।